ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भावेत्। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे नाभस योगों के अंतर्गत बनने वाला योग यूप योग। यह योग जो है नाभस योग के अंतर्गत बनता है। यह किस प्रकार बनता है, इसका जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव रहता है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस योग का नाम है यूप योग। जब जन्म पत्री में लगन से लेकर चतुर्थ भाव के अंदर अंदर सभी ग्रह हों, राहु और केतु को छोड़कर, मतलब 7 ग्रह राहु और केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह जो हैं वो लगन में, दूसरे भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में, इन चारों भावों में जो 7 ग्रह आ जाते हैं लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक, तब जन्मपत्री में यूप नाम का योग बनता है। तो चतुर्थ भाव कौन सा होता है, लगन कौन सा होता है, द्वितीय भाव कौन सा होता है, तृतीय भाव कौन सा होता है, यह जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग भाव का वीडियो, भाव के बारे में भ्रांति हो सकती है, भ्रांति रख सकते हैं, राशि को ही भाव समझ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं यूप योग के ऊपर, जिसमें राहु और केतु की गिनती नहीं है, इनको हम अलग ही रखेंगे। किंतु ये संभव है कि जिन जातकों की कुंडली में काल सर्पादि दोष जो हों, उनकी कुंडली में संभव है कि ऐसे योग हों, नावसादि ऐसे योग हो सकते हैं। तो ये है यूप योग। और इस योग से प्रभावित होकर जातक का जीवन कैसा होता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। ऐसे जातक जो हैं आत्म रक्षा में लगे रहते हैं, अपने शरीर की रक्षा में, अपने धर्म की रक्षा में, अपने प्रलोक की रक्षा में, प्रलोक को सुधारने में भी ऐसे जातक कार्य करते हैं। अपनी आत्म रक्षा में यह विशेष ध्यान देते हैं। और ऐसे जातक त्यागी होते हैं, त्याग करने में कुशल होते हैं, त्याग करते हुए ज्यादा सोचते नहीं हैं। अर्थात ऐसे जातक बहुत दानी होते हैं, दानवीर होते हैं और धन से संपन्न होते हैं। धन की, पैसे की किसी प्रकार की कमी इनको नहीं होती, सदा धन का सुख इनको प्राप्त होता है। और ऐसे जातक जो हैं सत्व गुण संपन्न होते हैं, सत्व गुण से युक्त होते हैं, अर्थात बुराइयों से बहुत दूर होते हैं, बुरे कार्यों से दूर होते हैं, सत्व गुणी होते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर ऐसे जातक हिस्सा लेते हैं और धार्मिक कार्यों का आयोजन ऐसे जातक करते भी हैं। बड़े ही विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सभी शास्त्रों का इनको ज्ञान होता है और सभी धर्म शास्त्रों के प्रति ऐसे जातक की विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक बहुत से यज्ञ करने वाले हो सकते हैं, बहुत से यज्ञ अपने घर में करवा सकते हैं, मंदिर आदि में करवा सकते हैं। ऐसा जातक यज्ञ करता होता है, देवताओं की पूजा करने वाला, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला और पितरों की पूजा करने वाले, साधु संतों की पूजा करने वाले ऐसे जातक होते हैं। और यूप योग में उत्पन्न होने वाले जातक व्रत और उपवास विशेष रखते हैं, कोई ना कोई व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रख लिया या कोई अन्य व्रत रख लिया। व्रत और उपवास करने वाले सतोगुणी और धार्मिक ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक सच्चाई पसंद होते हैं, झूठ से इनको नफरत होती है और सच बोलना पसंद करते हैं, सच बोलने वालों को पसंद करते हैं। जीवन में सुखी रहते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा ऐसे जातक को प्राप्त होती है। धन की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, भाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती है। जीवन में हर प्रकार से यूप योग वाले जातक जो हैं वो सुखी होते हैं।
धर्म पत्नी का सुख है, ऐसे जातकों को विशेष मिलता है। और ऐसे जातक जो हैं समाज में विशेष प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, विशेष मान सम्मान आदर को प्राप्त करते हैं। ये समाज के लिए एक विशेष व्यक्ति होते हैं, कोई वीआईपी व्यक्ति होते हैं। और बड़े ही भाग्यशाली ऐसे जातक होते हैं जिनका जन्म जो है यूप योग में होता है, अर्थात लग्न से लेकर चतुर्थ भाव के अंदर जब राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रह होते हैं तो ऐसे में यूप योग बनता है। और यूप योग में उत्पन्न होने वाले जातक बड़े ही धार्मिक भाग्यशाली होते हैं, जैसा आपसे वर्णन किया गया है। यदि आपकी कुंडली में भी यूप नाम का योग बन रहा है तो अपने अनुभव जो हैं, अपने विचार जो हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।